CUET 2023 कंप्लीट सिलेबस में आज आपको दिखाने वाला हूं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए CUET 2023 की प्रिपरेशन के लिए। कौन सी बुक आप लोग पढ़ें, क्या डोमेन में कौन से आपके पॉइंट पूछे जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ मैं आपको यहां पर स्टूडेंट्स बताने वाला हूं। CUET जो कि यूजी और पीजी दोनों लेवल के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जहां पर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें कंप्लीट बताऊंगा कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है आपके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, इस चैनल से तो आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी और आप लोग यहां पर तो देखेंगे सारी चीजें, लेकिन यदि आप लिखित में जो कुछ भी मैं यहां पर बोल रहा हूं, यदि आप लिखित में उसको आर्टिकल के रूप में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे या फिर अपने गूगल पे आप लोग जाएंगे, किसी भी अपने ब्राउजर पर जाएंगे और वहां पर आप लोग टाइप करेंगे theviralnow.com, जो कि इसी चैनल की ऑफिशियल साइट है। आप वहां पर जाके लेख पढ़ सकते हैं एजुकेशन के, CUET के, नीट के, जेई के और भी तमाम कंपटीशन एग्जाम जो कि आपको 12th के बाद जहां भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कंप्लीटली वहां पर भी अपन लोग लिखते रहते हैं और गाइड मैं आपको करता रहता हूं कि कैसे आपको क्या चीजें करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हाँ, एग्जाम डेट भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि आप कौन सी बुक पढ़ें। तो चलिए स्क्रीन पर पहले मैं आपको ले चलता हूं, पहले आपको सिलेबस दिखाता हूं कि कैसे आपको अपना सिलेबस चेक करना है और क्या चीजें आपको पढ़नी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये साइट याद रखना है, ये साइट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इस साइट, ये साइट आपकी क्या है, CUET.samarth.ac.in। यहीं से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, यहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी जो और इंफॉर्मेशन होंगी, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होंगी, वो तो मैं आपको चैनल के माध्यम से भी दे दूंगा, लेकिन ये साइट भी अगर आप याद रख पाए तो याद रखिए। बाकी जो भी अपडेट यहाँ पर होगा वो अपडेट भी मैं आपको दूंगा। जो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है कहीं से और भी, जो NTA वगैरह इंफॉर्मेशन देता है, उसके लिए भी मैं आप तक जानकारियां पहुंचाता रहूंगा। तो ये है साइट, इसकी ऑफिशियल साइट है आपके CUET की, NTA की। यहां पर आप आकर जब इस साइट पर आएंगे तो यहां आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे। एक एक करके मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले यहां पर अपन लोग क्या देखेंगे कि आप जिस कोर्स में टारगेट कर रहे हैं, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, मान लीजिए आप B.Pharma टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या उसके रिक्वायर्ड डोमेन है, मतलब किस चीज का आपको टेस्ट देना है। यहां मैं क्लिक करता हूं यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन पे। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा, फिर उस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होगा। दो चीजें अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पढ़ना क्या है, जरूरी ये होता है कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना भी है क्या है और छोड़ना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो आप मान लीजिए पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप लोग नीचे आएंगे, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां से आप अपनी प्रेफरेंस को चुन सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपका यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो आप जिस भी तरह की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आप उसको चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक सब्जेक्ट को आपके चुनूंगा, मान लीजिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप जानेंगे कि कौन कौन से, यहाँ पर आप BHU के लिए जब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, BHU के लिए अपने को चेक करना है कुछ कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है वो CUET के थ्रू। तो यही चीज़ अपने को चेक करना है। तो आप जब नीचे आएंगे BHU वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब सीधे आपको स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाना है। देखिएगा यहाँ से क्या है कि कौन कौन सी डिग्री, ये वाला जो आपको कॉलम है कि कौन कौन सी डिग्री BHU में है। जैसे कि आप स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर BA ऑनर्स हैं तो बहुत, लेकिन CUET के थ्रू कौन सी मिलेंगी ये इंपॉर्टेंट है। BA ऑनर्स के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद कौन सा कोर्स है, BA। फिर आपका कौन सा कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से क्या आपके रिक्वायर्ड डोमेन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको मैं देखना सिखा रहा हूं कैसे आप चेक करते हैं। इस साइट पर आकर आप कैसे चेक कर सकते हैं BA LLB ऑनर्स। उसके बाद और नीचे आप आते जाएंगे और नीचे आएंगे, जितने भी कोर्स हैं आपको इस तरीके से एक लाइन से मिल जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि आपको कैसे जानना है कि कौन से कोर्स में
किस सब्जेक्ट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। आइए देखते हैं। और हाँ, एक चीज़, ये चीज़ें आपको जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फॉर्म फिल करते टाइम मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बताता रहूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा। फॉर्म फिल करने की वीडियो तो आएगी ही, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको यही वीडियो अंतिम वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब आपका क्या होगा, कोर्स आपका जो ऑफर हुआ वो आपने देख लिया कि आपका बीए ऑनर्स कौन से सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में आपका ये ऑफर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कौन से सवाल आपके पूछे जाएंगे। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि डोमेन कौन से हैं। डोमेन वाला जो ये तीसरा सेक्शन है यही है आपका कि आपके कौन से सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। आप नीचे आते जाएंगे और एक यहाँ पर क्या है कि एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, मतलब आप क्या एलिजिबल हैं। आपने पिछली क्लासेज में जो चीज़ पढ़ा था, क्या वो जो कोर्स आप करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है, आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपका है यहाँ पर, ठीक। तो आप नीचे बिल्कुल आते जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, बीए ऑनर्स में जैसे कि यहाँ पर इस कैंडिडेट को लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। यदि आप देना चाहते हैं, मान लीजिए आप हैं, मैं आपको उस जगह पर रखता हूँ, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक देना होगा। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी दीजिए, इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश दीजिए। ऐसा नहीं है कि दोनों जनरल टेस्ट जरूरी नहीं, यहाँ पर और करके दिया गया है, ठीक। यह आपका होना चाहिए कि आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है। फिर आपको सेक्शन 3 में क्या चीज़ें होंगी, आपको जनरल टेस्ट देना होगा, एडमिशन फॉर इन BHU, ठीक है। और कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन बोथ सेक्शन, दैट इज सेक्शन फर्स्ट ए, यानी हिंदी या इंग्लिश में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जनरल टेस्ट नहीं देगा, वो इस कोर्स में BHU में एडमिशन नहीं ले सकता। ये चीज़ आपको जानना होगा। यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि यदि आपको इस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो रिक्वायर्ड डोमेन यानी कि जनरल टेस्ट और यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको उसकी तैयारी करना है। उसकी तैयारी आप लोग कहाँ से करेंगे, आप लोग करेंगे पिछली जो अपनी क्लासेस हैं उसी की बुक्स से करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चीज़ करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपने पिछली क्लासेज में ये सारी चीज़ें आपने पास आउट हो, आप 10+2 पास आउट हो या फिर आप अपीयरिंग में हो 50% मार्क के साथ। यदि अपीयरिंग में है तो इतना रिजल्ट आना चाहिए, जब आपका एडमिशन होगा तब तक आपके पास इंटरनेट कॉपी होगी रिजल्ट की, इतना रिजल्ट आपका आना चाहिए, तभी आप लोग वहां पर कंसीडर किए जाएंगे, तभी आपका एडमिशन होगा। नहीं तो बाद में कैंसिल भी हो जाता है। तो बेस्ड ऑन द मेरिट, इसीलिए मैं भी एक चीज़ मैं आपको मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ साथ करें और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपके MCQ जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जिससे क्या होगा कि आपका बोर्ड भी बेहतर होगा। आपको कोई भी लेक्चर खरीदने की ज़रूरत, कहीं से भी कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ अभी पढ़ते रहिए। बाकी मैं अभी आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप और नीचे आते जाएंगे। इसी तरीके से आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज का क्या क्राइटेरिया है वो भी आप पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप इस कोर्स के लिए चेक कर लेंगे। तो हो गई BHU की बात। अब और भी यूनिवर्सिटी का अपना काम बनता है कि और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी अपन लोग चेक कर लेते हैं। ये तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कोर्स के लिए मैंने आपको चेक करके बताया, कि आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप AKTU टारगेट करते हैं, ठीक। AKTU के लिए ये देखिए, AKTU के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर AKTU में बी फार्मा के लिए देखना चाहता हूँ कि बी फार्मा में कौन सा आपका क्या पूछा जाएगा आपसे, ठीक। तो नीचे आते जाएंगे आप बिल्कुल एकदम, देखिए बी फार्मेसी है आपका कोर्स। अब यहाँ पर क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपसे इनके सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, या फिर बायोलॉजी। आपके पास ये डोमेन होंगे, इन्हीं डोमेन का आपको टेस्ट देना है और ये नेसेसरी है, ये डोमेन आपको देने ही देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यदि आप मैथ स्ट्रीम से हैं तब भी आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे, मैथ का एग्जाम देंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि या जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, जो आपका केमिस्ट्री है, जो आपका बायोलॉजी है, इसमें कौन से टॉपिक होंगे, कौन से क्लास की बुक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कहां से आपको पढ़ना है। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, अब आपको आ जाना है, फिर से एक बार आपको ऊपर आ जाना है, बिल्कुल ऊपर फिर से आना है और फिर से आपको इसी 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो ये 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए मैं क्लिक करता हूं, थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहां पर बात आती है सिलेबस। अब अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है और उस कोर्स में
कौन सा रिक्वायर्ड डोमेन है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अब एक एक सब्जेक्ट में क्या उसका सिलेबस है ये अपन लोग जानने वाले हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सिलेबस वाले ऑप्शन पर स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पहला है अकाउंटेंसी। अब आप क्या करेंगे, यदि आप अकाउंटेंसी आपका डोमेन है, आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं जिसका रिक्वायर्ड डोमेन जो है अकाउंटेंसी है, जैसे मैंने आपको बी फार्मा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ दिखाया, उसी तरीके से आपका मान लीजिए किसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए अब इकोनॉमिक्स से जा रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए अकाउंटेंसी मांगा, या किसी भी कोर्स में आप जा रहे हैं एडमिशन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके और अकाउंटेंसी का अपना सिलेबस देख सकते हैं कि किस सवाल से, किस क्लास के कौन से सवाल कौन से टॉपिक तक यार दिया गया है। मैं लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुनता हूँ, ये इसलिए चुन रहा हूँ कि आपको बी फार्मेसी के लिए मैंने अभी AKTU के लिए चुना कि बी फार्मेसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ, तो बायो का मैं सिलेबस यहाँ पर चुनता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप व्यू या डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सभी के सिलेबस अपने पास डाउनलोड हो चुके हैं, मैंने डाउनलोड कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए सबसे पहले ऊपर क्या दिया गया है कि क्लास 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा, सिलेबस फॉर क्लास 12th। अभी भी आप 2023 CUET के लिए क्लास 12th पर ही फोकस करें, क्लास 12th के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट में यदि मान लीजिए NTA कोई चीज़ करता है, CUET की तरफ से कुछ भी आता है नोटिफिकेशन की 11th का भी हम पूछेंगे, आप 12th में पहले परफेक्ट हो जाइए, उसके बाद ही आप 11th की बुक छुइए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर आपका चेंज होने वाला है कुछ भी, अभी सारी चीज़ें पुरानी ही रहने वाली हैं। तो आई थिंक ये जो है 12th के ही सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए अब यूनिट वाइज आपका दिया गया है कि रिप्रोडक्शन का टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, यहाँ तक कि वो टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो आपके चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक हैं, कौन कौन से पॉइंट से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सब कुछ दिया गया है। मैं ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन करके रखिए, जहाँ पर मैं CUET के लिए यदि वीडियो नहीं बना पाता हूं तो आपको वहां पर मैं जानकारी दूंगा। कोई आपको समस्या होती है, ये जान लीजिए कि एडमिशन से लेकर काउंसलिंग तक ये चैनल और theviralnow.com जो साइट मैं आपको बता रहा हूं, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा पिन, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, लगातार आपके साथ हम बने रहेंगे। आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। यहां से पहले आप अपना सिलेबस जरूर डाउनलोड करें। देखिए बायोलॉजी का सिलेबस यहीं तक था, इन्वायरमेंटल इश्यूज तक लास्ट चैप्टर भी है आपके 12th की NCERT बुक का। तो ये हो गया। अब आपको कहाँ से तैयारी करना है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले बात कर लेता हूँ एग्जाम डेट की। स्टूडेंट्स आपका एग्जाम ये जान लीजिए कि आप लोग कि अप्रैल में होगा, अप्रैल के लास्ट वीक में होगा, या फिर मई के फर्स्ट वीक में होगा, मई के फर्स्ट वीक में होगा। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम कॉन्शियस रहेंगे और सिलेबस डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। आपके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने आपके पास हैं, तो आप लोग फोकस्ड रहें। और अब अप्रैल आप लोग मान के चलेंगे कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका CUET UG जो है वो कंडक्ट होने वाला है। तो ये बिल्कुल सटीक न्यूज़ है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। अब बात आती है कि आप अपना ये सारे अपने सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे, कौन सी बुक से आप लोग पढ़ेंगे। यदि आप अंडर ग्रेजुएट किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, वो आपका BA हो सकता है, BSc हो सकता है, MBA हो सकता है, बी फार्मा हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बहुत सारे कोर्स जो कि मैंने आपको दिखाया भी। इन सभी कोर्सेज में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग 12th की NCERT, जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो 12th की NCERT यानी कि क्लास 12th की जो आपकी NCERT है, वहां से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। और एक आप मल्टी टाइप जहां पर क्वेश्चन आपको मिलते हो, जहां पर आपको MCQ मिल जाता हो, वहां से आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। और जो लोग भी अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में अपना 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने भी वो कर सकते हो, जितना आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत, बहुत ज्यादा किसी का लेक्चर परचेज करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। जो कि पिछले साल जैसे रिजल्ट रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, आप लोग खुद से कर सकते हैं सारी चीजें। NCERT पढ़िए, साथ में आप लोग क्वेश्चन करिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी और जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करके वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और हाँ आर्टिकल पे आप लोग जरूर आएं, और आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको वहां पर ढेर सारे सजेशंस देता हूं। आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वहां पर क्या चीजें, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं। तो आप वहां पर आकर उस
उसको पढ़ सकते हैं, theviralnow.com। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाकी आपको कमेंट में उसका लिंक आपको पिन हुआ मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।